हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इस जूनियर सुपर टेट का जो पेपर हुआ है आज, उसका हल प्रश्न पत्र देखेंगे, यानी हल आंसर की देखेंगे। तो जितने भी प्रश्न हुए हैं 100 प्रश्नों में, उसमें लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। एक दो प्रश्नों में डाउट है तो उसे भी आप समझिएगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला है वह है दिया है, सुमेलित कीजिए। आप याद ध्यान रखिएगा, यह बुकलेट नंबर सी का जो है हम लोग पेपर का हल देख रहे हैं। तो इसमें सी में जो प्रश्न पत्र दिया गया पहला 51 नंबर पे, केवल हिंदी का इसमें हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो अमृत राय, तो कलम के सिपाही के अमृत राय हैं। विष्णु प्रभाकर किसके हैं? आवारा मसीहा के। मदन गोपाल हैं। कलम का मजदूर शिवरानी देवी हैं प्रेमचंद घर में। तो इस तरह से पहला का चौथा, यह आपका जो ए उत्तर है यहाँ पे वह सही हो जाएगा। यह बुकलेट नंबर सी का उत्तर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो 1 है वह सही हो जाएगा। यहाँ दूसरा फिर पूछा था, सुमेलित करना है। तो इंदुमती का किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग का चुड़ैल जो लिखा गया वह लाला भगवान दीन द्वारा, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा, दुलाई वाली बंग महिला द्वारा। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वह चौथा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो दिया गया है वह है जिस भाषा में, यहाँ पे दिया गया जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उनकी नकली भाषा है। तो देखिए इस पे डाउट है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी यह जो है वह रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहें वह नकली भाषा, लोक भाषा नहीं। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है, वैसे इसको डाउट में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पद्यांश दिया था, तो जो प्रैक्टिस सेट हमने कराए थे लगभग अधिकतर प्रश्न वहाँ से फंसे हुए हैं। तो छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह जो पंक्ति दिया गया है वह पूछा गया है कि अब उपयुक्त काव्य पंक्तियों के मूल में क्या है। तो यह प्रकृति प्रेम से युक्त है। तो आपका यहाँ पे पहला उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का पहला उत्तर सही होगा। अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है वह दिया गया है कि उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है यह बताना है। तो यह जो पंक्तियाँ था वह सुमित्रानंदन पंत का था। यह आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा, दूसरा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और क्या है। तो और पूछा गया है, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक है, तो तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर में तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, यानी कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी यह तीनों सही है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो 1 + 1 से एकाएक बनेगा, यह वृद्धि संधि का है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अर्धमागधी से अवधि का विकास हुआ है, आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अवधि पूर्वी में आता है, तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है, पहला उत्तर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में पूछा गया है कि सही विकल्प। तो उदंत मार्तंड जो है वह कलकत्ता से 1826 में प्रकाशित होता था, यह तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, विद्यापति की रचनाएं कौन सी हैं। तो देखिए कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा यह विद्यापति की है। इस तरह से आपका उत्तर जो होगा यहाँ पे दूसरा उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, सी बुकलेट नंबर का हम लोग उत्तर देख रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 जो विक्रय संवत है उसे रीतिकाल का समय माना है। तो चौथा उत्तर यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे भाषा के मानकीकरण का संबंध किस भाषा रूप से है। तो लिखित भाषा रूप से होता है, चौथा उत्तर सही हो जाएगा। अगला पूछा है, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है। तो वह पश्चिमी हिंदी की है, आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी का जो सौरसेनी अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है, तो आपका पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आपका जो सही उत्तर होगा दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं पूछा गया है। तो यह रीति कर्म प्रधान काव्य है, यह नहीं है।
यह रूढ़ियों से मुक्त है, यह तो था आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, भाव प्रधान, यह सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा दूसरा उत्तर, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो यह केशव दास को शुक्ल ने कहा था। तो यहाँ पे आपका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समानी, यह पंक्ति किसका है? तो प्रसिद्ध पंक्ति है रैदास का। तो आपका पहला उत्तर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तुलसीदास की रचित रचना अवधी भाषा में है। तो पहला उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रवदन में समास है। तो चंद्रवदन, तो वदन की विशेषता बता रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए राजपुत्र में समास है। तो राजा का पुत्र, यह संबंध तत्पुरुष है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, चौथा उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक दिया था गद्यांश, हमारी सजीव भाषा हिंदी हमारी सजीव भाषा, इस कारण इसने अरबी फारसी आदि को संपर्क में लेकर यह जो है इसके अनुसार, इस अवतरण के अनुसार प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे पूछा गया था अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो हिंदी जीवंत भाषा, यह सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, समाज में हरिजनों की समस्याओं पर चित्रित प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया है? तो वह कर्मभूमि में किया है। तो तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला पूछा गया, सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो सरोज वज्र इन्हें कहा जाता है। ठीक है, राहुल वज्र और सरोज वज्र इन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विशिष्टाद्वैतवाद, यह सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य है उसको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए वह हो जाएंगे विशिष्टाद्वैतवाद जो था वह रामानुजाचार्य का। तो दूसरा उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखिए विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अखबार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विदेशी भाषाओं में आए हुए शब्द में कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? तो यहाँ पे गुलाब नहीं है। देखिए डाउट वाले हैं थोड़ा से यहाँ, लेकिन गुलाब यह सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन के हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ, यह किसका है? तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। आपका उत्तर ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम क्या होता है? तो विहित होता है। तो आपका चौथा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ईश्वरदास जो हैं वह प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा कवि हैं। दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण पूछा गया है, उत्कर्ष का विशेषण क्या है? ठीक है, तो देखिए विशेषण, तो उत्कर्ष का उत्कृष्ट हो जाएगा, यह पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नर प्लस इंद्र, यह हो जाएगा तो नरेंद्र, यह गुण संधि का है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे कहते हैं साध्य, तो यह तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, यह तो था प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण से, यह आपका चौथा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। जो दोहराया न गया हो उसे कहते हैं अनवगत, आपका दूसरा उत्तर यहाँ सही होगा। कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा वर्णन किया है? तो मुक्तक में किया है, दूसरा उत्तर सही होगा। भेजे मन भावों के उद्धव के आवन की सुधि ब्रजवावनी में पावन जब लगे, यह जो पंक्ति दिया गया है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? तो यह चिंतामणि की रचना है, आपका तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अप्सरा क्या है? तो उनका उपन्यास है, यहाँ पे चौथा उत्तर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। यह पूछा गया है कि यहाँ पे गलत कौन है। तो देखिए कर्मभूमि निर्मला, यह पूछा गया यहाँ पे गलत। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। यहाँ पे देखिए कर्मभूमि जो है वह है 33 में और यहाँ पे 20 दिया है, इस कारण से आपका यह पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामकुंवर वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की है। तो यह है एकांकी का, तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला है ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है। तो यह धर्मवीर भारती की रचना है, दूसरा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पे जीव देखिए स्त्रीलिंग है, तो यह पुल्लिंग नहीं है, आपका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कलकत्ता में हुआ था, तीसरा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है नामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महाराष्ट्र में, तीसरा उत्तर सही होगा। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। अगला प्रश्न दिया गया है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। तो यह शुक्ल का कथन है, आपका तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं नहीं है। तो गीत रचनाएं पूछा गया है, तो गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, यह है आपके तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ देखिए एक गद्यांश दिया है, उस गद्यांश अनुसार उत्तर पूछा गया है। तो यहाँ पे होना चाहिए गद्यांश के आधार पर हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है, सभी क्षेत्र में, दूसरा उत्तर हो जाएगा सही। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है। तो हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना, यह हीन भावना है। तो आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सही पूछा गया है, सही प्रयोग, तो यहाँ पे हो जाएगा उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए और धान कट गए। तो यहाँ पे आपका क और घ, यहाँ पे पहला उत्तर सही हो जाएगा। काट का उल्लू का मतलब है बिल्कुल मूर्ख होना, चौथा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है वह पाँव भर आटा लाया। पाँव भर मतलब परिमाण बोधक विशेषण है, पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। 11 वर्ष का समय, यह कहानी किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। जन्म के आधार पे सही क्रम बताना है, तो जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत महादेव वर्मा, यह आपका सही है, पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, यह भारतेंदु युग के हैं, तीसरा उत्तर आपका सही होगा। छायावाद का आरंभ का माना जाता है। तो 1918 से 1936 तक छायावाद है, तो आपका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो नाभादास हैं, दूसरा उत्तर सही होगा। विदेशी शब्दों में पुर्तगाली शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यह डाउट वाले हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा, बताइएगा, जिसको पता होगा कमेंट में। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे यही है, चौथा उत्तर सही होगा। कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख करना, चौथा उत्तर यहाँ सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न दिया गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला है शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यवरल कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन को, चौथा उत्तर सही होगा। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह है, तो आपका चौथा उत्तर यहाँ सही होगा। सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि से सप्तर्षि या गुण संधि का उदाहरण है, पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। सदा प्लस ए में सदैव होता है, यह वृद्धि संधि का है, तीसरा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिवेदन स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, फिर भी आप बताइएगा इसको, पहला उत्तर यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो अनामिका देखिए, यह इनका नहीं है, यह निराला का है। ठीक है, तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दूसरा उत्तर यहाँ सही हो जाएगा।
इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो यथार्थवादिता इनकी विशेषता नहीं है। यहाँ पे सही उत्तर होगा पहला। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? तो यह है नरेश मेहता। आपके तीसरे उत्तर सही हो जाएंगे। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। पहला उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, होनहार बीरवान का होत है चिकने पात, इसका अर्थ क्या है? बड़ा होशियार बच्चा। आपका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में अलंकार है? तो यह विभावना अलंकार है। तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चटिका किसका तद्भव रूप है? तो वह चिड़िया का है। चौथा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी प्लस ऊन से न्यून बनेगा। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। चितवन की छाह के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। पहला उत्तर सही होगा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। पहला उत्तर सही होगा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस्वृत भूषण बिनुन बिराजी कविता बेंतामित, यह किसका है? तो यह केशवदास का। दूसरा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 133 नंबर, नील देवी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सके। तो देखिए इस पे डाउट है, इसको यह पता नहीं है यह किसकी पंक्ति है। जिसको पता होगा कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, परती परिकथा के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। पहला उत्तर सही है। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? केशवदास का। अगला है, हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो कासिम शाह। ये उत्तर सही हो जाएगा। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान का चित्रावली है। पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्चिंतामणि त्रिपाठी को कौन सा विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा का शुरुआत मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल। यह तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर था, यह गिनेंगे तो 100 उठा जाएगा। 11-13 11-13। आपका चौथा उत्तर यह सही हो जाएगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद, यह कामायनी की पंक्ति है। पहला उत्तर आपका सही होगा। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, यह पंक्ति जो ली गई है वह राम की शक्ति पूजा, यह तीसरा, यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं किसके केंद्र में? तो जयाराम पेशा नटू की जिंदगी। पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना क्या है? तो यहाँ पे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी बताना है? इनकी पहली रचना है रेणुका। रेणुका इनकी पहली रचना है। तो यह आपका पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है, तो क्या नहीं लिखा है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो चौथा उत्तर सही होगा। प्रयागराज की संज्ञा की दृष्टि से है व्यक्तिवाचक। अगला है, अशुद्ध शब्द है तो अंतर्धान या अशुद्ध है। आपका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है सुमेलित नहीं है, तो ट का उच्चार दंत से नहीं मूर्धा से होता है, या सुमेलित नहीं है। आपका पहला उत्तर सही होगा। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ब्राह्मण शिव नारायण मिश्र का नहीं, प्रताप नारायण मिश्र का है। चौथा उत्तर सही होगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1900 में। तो यह 100 प्रश्न थे जिसका उत्तर हम लोग देखें। 2-4 प्रश्नों में डाउट है, जिसको पता होगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।